आपको और मेरे देखने वालों को ईद मुबारक। जाती है जब टिकटॉक वगैरह आप बनाती हैं तो यूं महसूस होता है कि शायद आप ओवर एक्टिंग कर रही होती हैं, तो क्या हकीकत में ऐसा है या आपका नेचुरल अंदाज ही यही है? आमिर लियाकत जैसे कोई हो नहीं सकते। तो के 1,50,000 में डियो तो बस तू पंजी अम्मा है। अरे मैं तो अम्मा भी बन गई थी जवानी में, छोटी उम्र में, तो पुट्टे पुट्टे बुपारी थे। शादी या फिर आजादी? शादी। एक दफा फिर पूछूंगा, शादी या फिर आजादी? शादी। एक बार आखिरी बार पूछूंगा, शादी या आजादी? शादी। कितनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर हो गई है। और तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बस कर दो, ओवर हो गई वो बोली। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी आपने जाके परफॉर्म किया है? जबरदस्त। हमारे इन्हीं के पास पे काम करती थी, डेली ना चैनल में फूड वीडियोस बनाती थी। हक पाकिस्तान का ही चैनल था? हक पाकिस्तान का चैनल अच्छा, है, डेली काशिफ भाई मैं बताता हूँ, अल्लाह कभी किसी बेटी को ऐसा वक्त ना दे कि जिस तरीके से बेटी ने वक्त गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसन नाज़रीन, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं आज जो ईद का स्पेशल शो लेके आया हूँ, मेरे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं, आप लोग वाकिफ़ होंगे इनसे। तारुफ करवाता चलूँ, उस्मान फ़िरोज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको ईद की बहुत मुबारक, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरी गेस्ट हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सनोबर छोटी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको और मेरे देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। एनर्जी तो आपने चेक कर ली होगी कितनी ज़बरदस्त है। तो आपसे स्टार्ट लेते हैं, ये बताइएगा कुर्बानी इस दफ़ा क्या ज़िबा किया, या कोई मुर्गा वुर्गा ज़िबा किया, कोई बड़ा जानवर भी ज़िबा किया आपने? मैंने चूजे का सोचा था लेकिन मिला नहीं होगा फिर? हाँ, लेकिन वो चूजा मिला नहीं, चूजे की रेट बहुत ज्यादा थे। तो फिर मैंने बछड़ा देखा तो मेरे हिसाब का मुझे मिल गया था, तो माशाल्लाह बछड़ा है और साथ में एक बकरा भी है, इसको ज़ुबह कर रही हूँ। डिशेस तो तैयार करवा रही है ना जब तक हम शो जी कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह फुल तैयारियां चल रही हैं। वहाँ पे कलेजी और वो तीलियों वाला गोश्त बन रहा है, फ्राई गोश्त मजेदार बना। सनोबर आपकी जो बनाती है ना माशाल्लाह से आउट क्लास बनाती है, हाथ की कलेजी, तवा कलेजी, खतरनाक इनकी रेसिपीज खतरनाक होती हैं। बंदा देखता दिल चाहता है यार अभी आ जाए बंदा फटाफट ना स्क्रीन से निकल के। तो रिकॉर्डिंग रोक के पहले टेस्ट कर लें या रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं? भाई अब आप पे नहीं पहले काम कर लेते, रोजी रोटी बाद में, फिर बाद में रोटी। तो भाई आप बताइए कि क्या कुर्बान किया आपने, कुछ कुर्बान किया भी या सिर्फ अपनी कुर्बानी दे रहे हैं अभी तक? नहीं, अपनी कुर्बानी के साथ साथ अल्लाह की राह में भी कुर्बानी की अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा ज़िबा किया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने भी हमारे बहन भाइयों ने इस वक्त कुर्बानी की है पूरी दुनिया में, तमाम ही की अल्लाह ताला कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, एक ऐसा फरीज़ा है कि जो अल्लाह ताला आपकी नीयत और आपके तक़वे पे डिपेंड करता है। बेशक इसी बात पे मैं कहूंगी कि दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल दिखावा बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा है कि लाइटिंग हो और अच्छे से अच्छा जानवर हो, हमारे नाम हो, वैल्यू हो। देखिए जानवर से कोई ना नाम बनती है ना वैल्यू बनती है, असल नाम वैल्यू अल्लाह के पास बनती है। जानवर जैसा भी हो बस अल्लाह की बारगाह में कबूल होना चाहिए। असल मकसद यही होनी चाहिए बिल्कुल कि भाई हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए खालिसतन कर रहे हैं, तो उसमें फ्रॉड दिखावा ये चीजें नहीं होती ज्यादा। असल में काशिफ भाई हम लोगों की जो प्रॉब्लम, हम लोग दीन से दूरी है ना हम लोगों के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और इसमें अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज क्या रखी है, मैं वही कहूंगा कि ये आप क्या ना अल्लाह के पास आपके जानवर जाएगा, यानी कि उसका खून जाएगा ना उसका गोश्त जाएगा। अल्लाह पाक को किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय आपके तकवे की, आपकी नीयत के। बेशक आपकी नीयत क्या है? तकवा और नीयत। लोग मुझे समझते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ और बहुत पैसे वाली हूँ, लोगों ने अपना दिमाग बनाया हुआ तो ये भाई इसका जानवर भी बड़ा भाई बॉडी बिल्डर होगा, बड़ी ऊंचा कद होगा, और एक नहीं काफी सारे होंगे। तो उनकी सोच सब कुछ बदल चुकी है कि नहीं भाई ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सनोबर तो बहुत कमजोर सा जानवर लाइए, क्यूट लाइए, अपने जैसा लाइए। फिर मैं तनकीद का निशाना बनी हूँ लोगों का कि लोगों ने मुझे बहुत टोन किया। अच्छा, ये सवाल भी यहाँ एक बनता है कि आप पर तनकीद क्यों की जाती है? क्या आप वजह देती हैं या फिर लोग खुद से वजह जो है ना वो तलाश कर लोगों के पास टाइम बहुत है काशिफ भाई, बहुत फालतू टाइम है, और उनको जो है ना खुदा का खौफ नहीं है। खौफ का खुदा खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा बस हमने क्या देना है, इसका दिल दुखे कुछ भी हो, बस हमने जो मुंह में आया बोल देना है। ना किसी की जुबान रोकी जाती, ना किसी का हाथ रोका जा सकता है। तो ये मैं अच्छा मजे की बात बताऊं, जब मैं जानवर लेने गई काशिफ भाई यकीन करें मैं इतना घूमी हूँ जानवर लेने। लोगों से इतना बहस की क्योंकि मैं खुद सिंधी हूँ, वहाँ सिंधी आया, लोग भी वहाँ पे आपको पता है व्यापारी सिंधी होते ज्यादा, बिल्कुल ज्यादातर, और वहाँ पे जो सिंधी में बात करो तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन डिस्काउंट भी मिल जाता है। हाँ, मेरी इज्जत डिस्काउंट मिला आपको इस दफा? तो बता दी ना आपको, तो सिंधियों की वैल्यू है तो है बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी तो उन्होंने सुनी भी नहीं, कख नहीं सुनी। उन्होंने बोला नहीं भाई बाजी, मैंने अम्मा बोल दिया मुझे अम्मा। तो सिंधी में आपने कैसे मनाया होगा, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सिंधी आप पांजा मारू है ना डे चंदा लतो के भी सवाब दींदो ना अम्मा ना आऊं तो के 1,50,000 में डियो तो बस तू पंजी अम्मा है। अरे मैं तो अम्मा भी बन गई थी जवानी में, छोटी उम्र में, तो पुट्टे पुट्टे बुपारी थे।
उनकी अम्मा भी बन गए। मैं कहा चलो यार अम्मा भी बन जाए, कुर्बान डिस्काउंट मिलना अल्लाह की चाहिए। रात कुर्बान अम्मा भी बन जाओ, डिस्काउंट मिलना चाहिए। लेकिन नहीं सुनिए। खैर एनीवे, सुबह फजर का टाइम था, सुबह की किरणें स्टार्ट हो गई थी, रोशनी हो रही थी, और ये मेरे ब्लॉग में भी आप जाके देखिएगा। तो बड़ा अच्छा माहौल था, और बस एकदम से रोशनी हुई। हम एक जगह गए, हमारे भाई से मैंने बात करी। भाई ने कहा 1,70,000। मैंने कहा मेरे पास 1,20,000 है, ले जा बाजी। अच्छा, ये जबरदस्त। बिल्कुल सच्चा वाकया है। उन्होंने कहा ले जा भाई। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है? कहता ना अल्लाह ताला नियत देखता है, ऐसा ही और जब बिल्कुल। करने पे आता है ना अल्लाह ताला जो छुट्टियों में कैसे क्या करते हैं। बेशक, नहीं से बेशक। लोगों से यही कहती हूँ कि बस अपना मुंह बंद रख लो, खुदा का खौफ करो कि अल्लाह चाहे 2 मिनट में क्या से क्या कर दे। आज तो मुंह वैसे ही बंद हो जाएगा ना, कलेजी वलेजी खा के। हाय, हाय। तीली वाला गोश्त फ्राई, हाय। काली मिर्ची नींबू लगा के। अच्छा उस्मान भाई, आमिर लियाकत साहब को हमने देखा तो वो किचन का काम भी किया करते थे और बाकी सारी चीजें भी, तो ऐसा कोई फन आप में भी है या सिर्फ उस तर्ज की आवाज निकालते हैं और हूबहू वैसी शक्ल आपको अल्लाह पाक ने दिया? एक ही थे, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए। आमिर लियाकत जैसे कोई हो नहीं सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भाई अल्लाह ने हर इंसान को उसकी खासियत का बनाया है, पैदा किया है, तख्लीक दिया है। आमिर भाई किचन में एक्सपर्ट थे। यहाँ से इस पॉइंट पे मैं थोड़ा पीछे हूँ भाई। अच्छा। क्योंकि किचन के काम हर फन मौला नहीं है, आप जैसे आमिर भाई थे, ऐसा ही है? भाई तो आप ही थे ना माशाल्लाह। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो खासियत बनाई है, जिस इंसान में अपनी खूबियाँ डाली हैं, वो उसी के मुताबिक डाली है। बिल्कुल। लेकिन मुझ में जो खामियाँ हैं या खूबियाँ हैं वो मेरे मुताबिक हैं। अच्छा, आमिर लियाकत के अलावा आप कौन कौन से एक्टर या कोई बड़े सियासतदान या इसके अलावा किस किस की मिमिक्री आप कर लेते काशिफ भाई मिमिक्रीज की तो अनगिनत मैंने कैरेक्टर्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंटरनेशनल परफॉर्म करने जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यूएस के अंदर हमने बहुत अच्छे हैं? कैरेक्टर। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी आपने जाके परफॉर्म किया है? जबरदस्त। मैं आपको बताता चलूँ, शायद अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि अभी तक बड़े सगीर एशिया से कोई लुका लाइक पॉलिटिशियन वाला जो सियासी तंजो मिजाज है, सियासी पॉलिटिकल सटायर कहते हैं, लाइव किसी ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, हमने किया था वो। जबरदस्त। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने बड़ा इज्जतों से नवाजा। आपसे एक सवाल जरा कर लेता हूँ, आप पर भी तनकीद की जाती है जब टिकटॉक वगैरह आप बनाती हैं तो यूँ महसूस होता है कि शायद आप ओवर एक्टिंग कर रही होती हैं, तो क्या हकीकत में ऐसा है या आपका नेचुरल अंदाज ही यही है? देखिए कभी कभार तो ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो ओवर एक्टिंग के बिना चलता भी नहीं काम। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक ओवर एक्टिंग हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा काम हमारी ऑडियंस को भी पसंद नहीं। सिंपल बिल्कुल। सिंपल काम पसंद नहीं किया जाता इस दौर में। ओवर एक्टिंग जरूरी चाहिए होती है पूरे ब्लॉग में, पूरे टिकटॉक में। इतनी सी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इतनी से इतनी करूँ, लेकिन उसमें भी बहुत तनकीद का निशाना बन जाती हूँ कि इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर हो गई है। अब तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बस कर दो, ओवर हो गई वो बोनी। तो कभी दुख होता है या अफसोस होता है, या बस शुरू में होता था अब इस तरह काशी ज्यादा में नहीं शुरू में होता? अफसोस होता था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा जो ना वो कहते हैं ना ब्रेव लेडी हो गई हूँ। मैं बहुत अच्छा। ज्यादा बहादुर हो गई हूँ, हिम्मत वाली हो गई। मुझे इसी कमेंट्स ने, इन लोगों ने तनकीद का निशाना बना, इसी वजह से मैं आज जो ना बड़ी बाहिम्मत खातून हो चुकी हूँ। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभार लोगों को मैं ठीक करना जानती हूँ तो मैं उनको ठीक कर देती हूँ कमेंट्स के जरिए। अच्छा, अगर कामयाबी की आपकी बात करें तो कुछ बंदों का अगर आप नाम गिने कि कुछ इदारे या कुछ शख्सियात जो आपकी कामयाबी के पीछे हो या यहाँ तक आपको पहुँचाया हो, तो कामयाबी सबसे बड़े माँ बाप बेशक जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। उनकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत आया, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं देते, अगर वो ही घर में हमें बोना बोनी लाइक मस्करा बनाते कि भाई इसको मजाक उड़ाते किसी के सामने भी, हाँ, अंडर वैल्यू करते तो फिर बहुत मुश्किल हो तो हम जाता यहाँ है। तक नहीं पहुँचते। ऐसे ही। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था मेरे माँ बाप का, सबसे ज्यादा मेरी माँ का। माँ मेरी जो है नॉर्मल हाइट की थी, मेरे फादर जो है शॉर्ट हाइट थे, ड्रामा आर्टिस्ट ठीक। अकबर शंकर साहब। मेरा स्टार्ट हुआ था एक टिकटॉक वीडियो से, तो वो कामयाबी है मेरा शौहर। और माशाल्लाह मेरी शौहर की भी आप हाइट देख लें, माशाल्लाह टॉल है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है, अम्मी लंबी, मियाँ लंबा, मेरी भाभी लंबी, तो ये जोड़ी बनाने वाला अल्लाह है। और उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ था मेरे चैनल पर, आप अभी बैठे हुए जिस चैनल है पाकिस्तान, इसका चैनल था डेली नया। तो ये जो हमारे भाई हैं, बॉस हमारे, इन्हीं के पास पे काम करती थी। डेली नया चैनल में फूड वीडियोस बनाती थी। हक पाकिस्तान का ही चैनल था? हक पाकिस्तान का चैनल है अच्छा, डेली नया। अच्छा। इनका चैनल था डेली नया, तो उस पर मैं काम करती थी, बहुत वर्क करती थी, और उस पर मुझे बहुत पज़िराई मिली। उस पर लोगों ने मुझे कहा कि अपना चैनल बनाओ, अपनी वीडियोस बनाओ, अपनी लाइव दिखाओ। ये तो फूड वीडियोस होती थी, वो तो अस्सलाम वालेकुम, Normally आपने चीजें दिखाई, मैं उतरों में छोड़िए, आज हम मौजूद हैं एक फिश मार्केट में, जहां आपको मिलेगी तमाम वो मछलियां, तमाम वो जायके जो आप घर में बना के खाएंगे। वो स्क्रिप्ट आज भी याद है आपको?
मैं माशाल्लाह आपको पता है ऑलराउंडर अभी भी कर और सकती आपके हूँ। क्या कैमरामैन होता था HM? हाँ ऐसा होता था। उस्मान भाई भी होते थे साथ साथ हमारे। अच्छा। बहुत हमारा अच्छा टाइम गुजरा और आज तक उस्मान भाई मेरे साथ है। तो जबरदस्त। बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद जो है कहते हैं ना इंसान फिर आगे बढ़ने का सोचता है। ऐसा ही। वहां से खुद नहीं गई ना उन्होंने मुझे भेजा। फिर मैंने कहा कि चलो अपना काम करते हाँ, रास्ते हैं कभी न कभी जुदा होने हैं। मुझे होते कहते थे हैं। अपना चैनल बना बेटा, अपना चैनल बना, इस पे तुम्हें इतनी पजराई मिल रही है, अपने चैनल पे मिलेगी। और लोग जो है ना बातें तो बनाते थे कि चटपटा मजा देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चुलबुली चीजें, उल्टी सीधी बातें, घर में ओवर एक्टिंग, खाना पीना, ये वो। जिस चीज पे तनकीद की जाती है वही ज्यादा पसंद भी की यस, जाती है। ये वही ज्यादा पसंद भी किया जाता है जिसमें तनकीद की है। और जो लोग तनकीद करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि सनोबर की लाइफ कितनी टफ थी। हाँ। सनोबर की लाइफ में किसी हाँ, आज यहाँ तक जब पहुंची है तो क्या वक्त गुजारा होगा। और Yes, काशिफ भाई मैं बताता हूँ, अल्लाह कभी किसी बेटी को ऐसा वक्त ना दे कि जिस तरीके से इस बेटी ने वक्त गुजारा है। अच्छा। और जिस घर में रहती थी वहाँ की टीनों की छत थी वो भी टूटी हुई थी, सख्त गर्मी के अंदर बच्चों के साथ। छोटा सा यूसुफ था, बिल्कुल इतना नन्हा सा यूसुफ था, पे इस्माइल था, और ये लोग बड़ी तकलीफ में ना, और बहुत खतरनाक टाइम होता था वो। लेकिन इस बच्ची ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये निकली, इसने अपने घर का देखा, इसने लोगों ने इसका बड़ा यूज किया, फायदा उठाया। उस वक्त लोग इससे वीडियोस वगैरह बनवाते, बेचारे को कभी पे ऑफ कर दिया, कभी नहीं किया। तो ये बेचारी फिर भी अपने किचन के लिए इतनी मेहनत करती थी। पर वीडियो 500 मिलते हाँ, थे। बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, और आज अल्लाह ने इसको समर दिया है माशाल्लाह इसका। और माशाल्लाह से आप देखें, आज सनोबर छोटी के बाद लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं जो कि पहले इस पे तनकीदें करते थे, अब वो खुद आते हैं कि अब वो मक्खन लगा। मतलब हर रात की एक सुबह होनी होती हाँ, है। होनी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि रात कभी बहुत तवील हो जाती है, कभी बहुत मुख्तसर होती है। उस्मान भाई आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा अपने करियर के बारे में, ऑन एंड ऑफ क्या चलता रहा। आपके पास तो अल्लाह पाक ने जो आवाज़ दी, जो शक्ल सूरत दी, आप तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में होने चाहिए थे, रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए नजर आते हो हमें। काशिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए बेशक। हर हाल में। ऐसा ही। हाल दे रब्बे कायनात, बहुत खूबसूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छे चैनल्स पे काम भी किया, जिसमें मैंने ARY में भी काम किया। अच्छा, ज़बरदस्त। मैंने आज न्यूज़ से अपना शो लेकर के आया, बेंच रोड शो, वो मेरा 2 साल चलता रहा, सियासी तंज़ो मिज़ा वाला। फिर मैंने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी, तो फिर क्या वो चली नहीं या फिर रहने नहीं दिया? असल में पता नहीं, समझ से बाहर है काशिफ भाई, आपको पता है यहाँ तो फेवरेटिज्म ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने सोशल मीडिया की साइड पर आना शुरू कर दिया। इस बात है काशिफ भाई, चलना है, काम करना है, तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब होते हैं जो कि हिम्मत हार जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन उन सबसे रिक्वेस्ट चाहिए कि आप लोग हिम्मत ना हारें, ना छोड़ें। देखिए, इम्तिहान है ज़िंदगी, आप यहाँ पे एग्जाम दें, अल्लाह ताला इसका रिजल्ट आपको जरूर देगा। आप अपना पेपर अच्छे से करते जाएं, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह आपको उसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत देगा। अच्छा, अब एक सेगमेंट करेंगे हम, हाँ और ना पे करेंगे। आपसे सवाल रैंडमली सवाल होंगे, सच बोलना है आप लोगों ने, जो काम किया होगा उसमें हाँ, जो नहीं किया होगा ना बोलना है। झूठ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला। सबसे पहला सवाल आप दोनों से मैं ये करूंगा, ईदी अक्सर बच्चों को दी जाती है, कभी किसी की बच्चे की ईदी छुपाई है आपने या चुराई होगी? चुराई नहीं है, छुपाई है, क्योंकि हमें भी ईदी चुराई और छुपाई एक ही है मेरे ख्याल से उस्मान में। चुराना अलग है, छुपाना अलग होता है। अच्छा, चोरी अलग होता है ना, फिर चलो। छुपाई है, बच्चों की छुपाई है फिर। बाद में अच्छा, दे देते आपने कभी ऐसा नहीं, किया? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मौका नहीं मिला। ये अच्छा था वैसे। अच्छा, दूसरा ये, कभी मोबाइल के बगैर पूरा दिन गुजारा? हाँ, स्नैचिंग में गुजारा है, वैसे नहीं स्नैचिंग गुजारा। वाला नहीं होगा, जरा सीधा सीधा खेलें, इसके अलावा नहीं गुजारा कभी भी नहीं। आपने कभी नहीं, सुना? मोबाइल के अलावा तो यार कोई जिंदगी आपको पता स्टक है, अधूरी है। और हमारी तो बिल्कुल ही अधूरी है। अच्छा, एक और सवाल, अगर आपको शोहर के बगैर या मोबाइल के बगैर रहना हो, किसके बगैर रहेंगी आप? मोबाइल के बिना मोबाइल के। और यही आपसे, वाइफ के बगैर या मोबाइल के बगैर? यार भाई मोबाइल के बगैर। घर तक जाएगा ये रिकॉर्डिंग भाई आपकी? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। हाँ भाई, खाना मिल जाएगा ना। मारना नहीं, पिटाई नहीं लगाना। जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अच्छा, सवाल पे ये बताइए, बगैर नहाए कितने दिन गुजारे होंगे आपने? सर्दियों में गुजारे, गर्मियों कितने, में कोई आइडिया है कि 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, साल? ना। नहीं नहीं यार काशिफ, ऐसा भी नहीं वो यार। तो अगर 1 साल होता तो आज वो चर्सियों वाली हालत होती, वो जो बालों में वो नहीं होते, रोल हुए हाँ, वो हो जाते हैं। और नहीं, यार सर्दियों में भी ऑलमोस्ट नहीं गुजारा जाता ना। 2 से 3 दिन मैंने ज्यादा से गुजारा किया, ज्यादा। वो भी सर्दियों में, क्योंकि अच्छा। सर्दी होती है और इस इलाके में तो बहुत होती है, गर्मियों में तो आप उस्मान भाई बताएं जरा, मेरे लिए मुश्किल है गुजारना, क्योंकि मैं डेली नहाने वाला बंदा हूँ, चाहे सर्दियों गर्मियों? चाहे वो गर्मी हो। मेरे घर वाले मुझसे अच्छा, परेशान। मैं एक चोर हूँ, सर्दियों में सर नहीं धोती मैं। बगैर सर धोए हाँ, बगैर चल जाता है आपका? हाँ, नहीं यार आप ही, मगर एक सर्दियों में ना आपको पता है, जब ठंडे पानी से नहाए बड़ा मजा आता है। मजा आता है, एक बारी में डाल दो तो फिर
कब कभी होती है, उसके बाद सेट हो जाता है। ये मुश्किल होता है वैसे ठंडे पानी की तरफ जाना, और एक दफा चले जाओ तो फिर आना मुश्किल होता है। अच्छा, गुस्सा किसको जल्दी आता है? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है या नहीं, दरगुजर कर जाती हैं आप? छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं दरगुजर भी जल्दी कर जाती हूँ और पोलाइट भी हूँ, दिल की बहुत साफ भी हूँ। और गुस्सा मेरा ऐसी बात होता है जज्बाती, इस वक्त। ये आखिरी वाली लाइन काट लेना, जैनों ने कहा बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। आप बताइएगा, गुस्सा जल्दी आता है या नहीं, आप बर्दाश्त कर लेते हैं? नहीं, सब्र गुस्सा कर मुझे लेते हैं? जल्दी आता है। जल्दी आता है। तो इसका वजह चल अभी जल्दी जाता है या नहीं, देर तक रुका रहता है फिर? नहीं है, गुस्सा जब आता है ना, वो आता खतरनाक तरीके से, जाता भी थोड़ा खतरनाक तरीके से, क्योंकि जब तक नुकसान ना हो ना, जब तक। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत मासूम है, हाँ और ना? मासूम नहीं हूँ नहीं हो? और मैं लगती भी नहीं हूँ। जबरदस्त जवाब दिया। आप मासूम है, आप हाँ और ना? यार क्या बातें कर रहे हैं काशी, सच बताना, इसलिए मैंने पहले बोला क्या बातें कर रहे हैं। हाँ यार, मासूम हूँ भाई मैं। मासूम है। अच्छा चले एक और सेगमेंट करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। 1 सेकंड में आपने जवाब देना होगा, 2 चीजों के नाम मैं आपको बताऊंगा, आपने किसी भी एक चीज का नाम देना होगा दोनों में से। ठीक है। पहले मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ ये सेगमेंट, बिरयानी और निहारी में से कोई एक। बिरयानी। अच्छा जबरदस्त। ईदी या सेल्फी? ईदी। चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय। मोबाइल या नींद? मोबाइल। बारिश या एसी? एसी। दोस्त या वाईफाई? दोस्त। ईद उल फितर या ईद उल अजहा? ईद उल अज़हा। मेकअप या फिल्टर? मेकअप। रात जल्दी सोना या सुबह देर तक सोते रहना? सुबह देर तक सोते रहना। अच्छा एक और, पैसा या मोहब्बत? मोहब्बत। जबरदस्त। कराची या लाहौर? कराची। कराची है यार। जबरदस्त। अच्छा एक और, फ्री खाना या फिर वाईफाई? वाईफाई। और वाईफाई के साथ फ्री खाना मिल जाए ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल हाँ, से। क्योंकि ऐसी तो बहुत प्रमोशन आती है मुझे, आज खाना खा ले, वीडियो बना दे। अच्छा। नहीं नहीं, घर पे सही हूँ, वाईफाई मिल रहा है। अच्छा शादी या आज़ादी? आज़ादी का मतलब बिना शादीशुदा? शादी उनके लिए अच्छी है जिनकी मोहब्बत की हुई हो और जिनका शौहर अच्छा हो। तो गहरा मेरी जवाब शादी दिया है। आपने, वैसे आपको सेकंड में जवाब देना चाहिए था। शादी शादी शादी। अम्मी की डांट या फिर अब्बू की खामोशी? अम्मी की डांट। इसके अलावा ससुराल में जाना ज्यादा पसंद करेंगी या फिर किसी होटल में जाना? किसी होटल में। ठीक है, जबरदस्त हो गया आपका, ये ऑडियंस ने फैसला करना है कि आपने Yes. कैसा खेला। उस्मान भाई आपकी तरफ लेके आऊंगा मैं, बिरयानी या निहारी? निहारी। ईदी या सेल्फी? सेल्फी। चाय या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक। मोबाइल या नींद? नींद। बारिश या एसी? बारिश। दोस्त या वाईफाई? दोस्त। क्रिकेट या टिकटॉक? क्रिकेट। जबरदस्त। ईद उल फितर या ईद उल अजहा? ईद उल अज़हा। अच्छा पिज़्ज़ा या बर्गर? बर्गर। सुबह जल्दी उठना या रात देर तक जागते रहना? सुबह जल्दी उठना। अच्छा एक और सवाल, पैसा या मोहब्बत? मोहब्बत। गुड। फ्री खाना या फिर वाईफाई? वाईफाई बेस्ट है यार। कराची या फिर लाहौर? कराची। गुड हो गया। शादी या फिर आज़ादी? शादी। एक दफा फिर पूछूंगा, शादी या फिर आज़ादी? शादी। एक बार आखिरी बार पूछूंगा, शादी या आज़ादी? शादी। गुड हो गया। आखिर में ससुराल या फिर होटल? ससुराल अच्छा है यार। ये मजबूरी से कह रहे हैं, आपने आपका अंदाज देख के समझ गया। आखिर में हमारी ऑडियंस को आप दोनों अलग अलग क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगर आप अपने मुंह से किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। और ये ईद का मौका है, सबको एक साथ लेके चलें, पूरी फैमिली को, अपने दोस्तों को, और जितना हो सके नाराज़गियाँ ख़त्म करें और अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान भाई आप? भाई मेरी भी यही है, आप लोग भी बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, वालिदैन की कदर करें, बुज़ुर्गों की कदर करें, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें, वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखें, हुकूक लिबास का ख्याल रखें, हुकूक अल्लाह का ख्याल रखें, और अच्छे से ईद मनाएं। इस ईद में सब गिले सब शिकवे भूल जाएं, आपस में मिलें और गले लगाएं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन इन दोनों के पैगामात के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे पैगाम की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।